बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरित मानस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांडों में विभक्त है, जैसे लंका कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, इस तरह से। तो ये जो है बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में दो पंक्ति जानना हमें अति आवश्यक है। बच्चों, ये हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में दो पंक्ति जो अति आवश्यक है, मैं आपको बता रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म के साथ ही ऐसा माना जाता है कि इनके मुख में 32 दांत मौजूद। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के कुछ ही घंटे के बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनके पिता ने इन्हें अपशगुन मानकर इनका त्याग कर दिया था। इन्हें किसी और ने पाला था। कुछ ही वर्षों के बाद, यानी कि ये बचपने में ही थे, और इनके पालने वाली माता का भी देहांत हो गया था। ये भिक्षाटन करते थे, यहाँ वहाँ मांगते थे, भटकते थे। ऐसे ही करते इन्हें गुरु कृपा प्राप्त हुई और इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति मार्ग में बढ़ते हुए आगे चलकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के अतुलनीय कवि हैं। इनकी तुलना किसी कवि से नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस को इन्होंने जो रूप दिया है, आज तक किसी कवि ने नहीं दे दिया। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों इनके द्वारा रचित बालकांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ओर। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये हमारे पाठ में है। इसे आप देखिए, ये रहा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद कब हुआ था बच्चों? ये संवाद हुआ था राजा जनक के सभा में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग जब क्लास 6 में थे तो आपने बाल राम कथा पढ़ी होगी। उसमें बाल राम कथा पढ़कर आप लोगों ने जाना होगा, या आपने टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, माता सीता के स्वयंवर में भगवान राम भाई लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र सहित पहुँचे थे। मुनि के आदेश से उन्होंने वहाँ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, और प्रत्यंचा चढ़ने ही वाली थी, धनुष बीच से खंडित हो गया। धनुष बीच से खंडित हो गया, ये देखिए, धनुष बीच से खंडित हो गया। धनुष के खंडित होने से जूरों की शब्द हुई। देखिए यहाँ राजा महाराजा कैसे गिर रहे हैं, अचेत हो रहे हैं, अपने कानों पर हाथ डाल के इन्होंने बंद कर रखा है। धनुष के भंग होने से बहुत जोर की शब्द हुई थी बच्चों। इसके आवाज़ से समुद्र में हलचल होने लगी थी, पृथ्वी कांप उठी थी, दसों दिशाएं गूंज उठी थी। परशुराम जी को इसकी खबर लगी। वे गुस्से से आग बबूला होकर राजा जनक के सभा में आ धमके। राजा जनक के सभा में आए। उनके क्रोध का तो ठिकाना नहीं, वैसे भी गुस्सैल मुनि तो थे ही। वे आकर राजा जनक पर बरसने लगे, और उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि धनुष श्री राम ने भंग किया है। हाँ, धनुष भंग हो गया है, ये बात उन्हें पता था। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होया ही केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम जी जब क्रोधित होने लगे, आग बबूला होकर बरसने लगे, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, ये उन्हीं का कथन है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। होया हूँ केहू एक दास तुम्हारा, यह आपका कोई दास ही होगा। आये सो काह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यानी कि सब पर बरसने की क्या आवश्यकता है, धनुष भंग तो मैंने किया है। तो राम ने कहा, आये सो काह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मुनि रिसाई क्रोधित होकर कहने लगे राम के इन वचन को सुनकर। क्या कहे, सुनते हैं। सेवको सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, जो शत्रुता करे उसे तो लड़ाई ही होनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सुनो राम
जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सोरिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब ये सहस्त्र बाहु कौन है? तो सहस्त्रबाहु राजा, सहस्त्रबाहु तो एक राजा थे, और इनकी परशुराम से दुश्मनी क्या थी, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, और एक बार जमदग्नि ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। सहस्त्रबाहु राजा जो थे वो एक बार शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम तक पहुँचे। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय होती थी। कामधेनु गाय स्वर्ग की गाय मानी जाती थी, और ये ऋषि मुनियों के पास होती थी, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली होती थी। तो राजा सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की। अब ऋषि भला उन्हें गाय क्यों देने लगे? उन्होंने मना कर दिया। मना करने पर क्या हुआ, सहस्त्रबाहु राजा था, उसने क्या किया, अपने भुजा बल पर गाय का अपहरण कर लिया, और गाय को अपहरण करके वे लेकर चलते बने। इधर जब परशुराम बाद में आए तो उन्हें पता चला कि सहस्त्रबाहु ने गाय का अपहरण कर लिया है। तब वे क्रोधित होकर गए, गुस्सेल तो थे ही, उन्होंने जाकर सहस्त्रबाहु को मार डाला अपने फरसे से। अब सहस्त्रबाहु को मार डाला, ऋषि जमदग्नि को इस बात की खबर लगी। तब उन्होंने परशुराम जी को फटकारा और कहा, एक गाय के लिए तुमने एक राजा की हत्या कर दी, तुमने पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम प्रायश्चित करो। तो परशुराम प्रायश्चित करने चले गए। अब इधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चला कि जमदग्नि ऋषि का पुत्र परशुराम मेरे पिता का हत्यारा है, मेरे पिता को मार डाला। तब उन्होंने क्या किया, अच्छा तो वो मेरे पिता को मारा तो हम लोग उसके पिता को मार देते हैं, हिसाब बराबर। तब उसने क्या किया, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। बस उसके बाद परशुराम के क्रोध का तो ठिकाना न रहा, और उसी वक्त से वे क्षत्रियों के हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। इसीलिए इस पाठ में कहा गया है सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा, यानी कि सहस्त्रबाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है। किसको? कौन? जो इस धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो विलग जाए, वो अलग हो जाए इस समाज से। न त मारे जाए सब राजा, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों? अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सभा लगी होगी, राजा जनक की सभा, कितना बड़ा समाज वहाँ उपस्थित हुआ होगा सीता के स्वयंवर में। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना अगर वो अलग नहीं हुआ तो उसके साथ सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के इस वचन से लक्ष्मण कुमार मुस्कुराने लगे और बोले, पर सुधरहि अवमाने, और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी कि बचपन, तोड़ी तोड़ना, धनु ही माने खिलौना, धनुष, बहु यानी कि बहुत, बहुत सारे खिलौने धनुष, बहुत सारे धनु ही हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो मुनिवर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। फिर आज यही धनु पर ममता के ही हेतु आज इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, इस बात को सुनकर भृगुवंश के केतु यानी कि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, नृप यानी कि राजा, हे राजपुत्र, तुम काल के बस होकर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम, खिलौना धनुष के समान, त्रिपुरारी धनुष, शिव जी के धनुष को, अरे जिसे विदित सकल संसार, जिसे सारा संसार जानता है, सारे संसार में विख्यात धनुष को तुम धनु ही के समान कह रहे हो। अरे मूर्ख बालक, काल के बस होकर तुम संभाल कर बोल नहीं रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना,
लक्ष्मण कुमार हंसकर बोले, क्या बोले? हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, देव सभी धनुष तो एक जैसे हैं। का क्षति लाभ हो जो न धनु तोड़े, अब कौन सा हानि या लाभ ये पुराने धनुष को तोड़ने पर? देखा राम नयन के भोरे, राम ने नेत्रों के धोखे से इसे देखा। ये तो ऐसे सजा कर रखा हुआ था, इसे देखने इतने लोग आए हैं, देखकर लगा कुछ खास है, नया सुंदर, मगर ऐसा तो कुछ है नहीं। राम ने तो इसे धोखे से उठाया, ये तो है बहुत पुराना। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, अरे ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष? मुनि बिनु काज करिय रत कत रोसु, इस बात पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चितह परशु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम ने कहा। परशुराम जी के फरसे को आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। देखिए, ये है परशुराम जी के हाथ में फरसा, ठीक है। परशुराम जी के हाथ में एक फरसा होती है, तो अपने फरसे की ओर नज़र देकर वे बोले, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालको बोली बधाओ नहीं तोई, अरे तुझे तो मैं बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तू मुझे नीरा मुनि ही मानता है और मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, यानी कि मैं अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं सारा विश्व जानता है, सारा जगत जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अपने इस भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को, भूमि को राजाओं से यानी कि क्षत्रियों से कई बार विहीन किया है, यानी कि कई बार मैंने क्षत्रियों को मार मार कर समाप्त किया है। विपुल बार मही देवन दिन ही, और सारे संसार का भार मैंने ब्राह्मणों को दिया है, यानी कि क्षत्रियों को मारकर समाप्त किया है और सारी भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु को छेदने वाले मेरे इस फरसे को देख। परसु बिलोकु महीप कुमारा, अपने मेरे फरसे को बिलोकु, देखो महीप कुमार राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देख। मातु पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत कर महिष किशोर राजकुमार। गर्भन्न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, यह जो मेरा फरसा है ना, ये गर्भ के शिशुओं का भी नाश करता है, यानी कि जो इस धरती पर जन्म ले चुका है उसे तो समाप्त करता ही है, जो गर्भ में है यानी कि जिसका भी जन्म नहीं हुआ है उसे भी समाप्त करता है। इस तरह से परशुराम जी ने लक्ष्मण कुमार से कहा। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, लक्ष्मण जी हंसकर मृदु बानी कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिसु महाभट मानी, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, महाभट मानी, अपने आप को तो आप बहुत बड़ा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। मुनि परशुराम के फरसे को लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी कहते हैं। बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ओ आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, आपको कुल्हाड़ी मारकर मुझे डराना चाहते हैं दिखाकर, यानी कि वो व्यंग करते हैं परशुराम पर। लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं और कहते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है। कुम्हड़ बतिया को ना, यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, देखकर ही मैंने कुछ घमंड से कहा था। भृगुवंशी समझकर और योग्योपवित देखकर, भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलोकी। भृगुवंशी, भृगुकुल यानी कि भृगुवंश के थे परशुराम, तो भृगुसुत समुझी
भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, यानी कि ब्राह्मण, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ रहता है, तो यज्ञोपवीत देखकर यानी कि जनेऊ देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, क्योंकि क्रोध को मैं क्यों सह लेता हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को हम देवता मानते हैं, तो इसीलिए मैं आपका तभी से सारे बातों को सह रहा हूँ। सूर, महिसूर, हरिजन, अरु गाई, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। सूर, महिसूर, हरिजन, अरु गाई, यानी कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ माता, गौ पर, इन पर हमारे कुल में, किस कुल में, सूर्यवंशी कुल में जिसमें लक्ष्मण का जन्म हुआ था, हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अब सोचिए परशुराम जी का कैसा अपमान हो रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो यहाँ फूंक के पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं, तभी से जो आप सेखी बघार रहे हैं इतना, हम चाहें तो आपको मार सकते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि आपको मारने से हमें पाप लगेगा, आप ब्राह्मण हैं, वरना आपको कब का ठिकाने लगा चुका होता। बंधे पापो अब कीर्ति हारे, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति यानी कि कृति नहीं होती है, अच्छा नहीं माना जाता है। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं। यहाँ तो बराबर की कोई लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई तो शत्रु में होती है। आप तो ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है, तो मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकता। आप पर तो हथियार उठाना तो दूर, अगर आप मारोगे भी तो हम तो आपके पाँव ही पड़ेंगे, इसलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ पुलिस वज्र, ठीक है, आपका एक एक वचन ही वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कठारा, आप धनुष, ये बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो। यानी कि परशुराम जी के क्रोधी वचन को सुनकर और उनके शब्दों को सुनकर लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि आप व्यर्थ ही, बेकार ही धनुष बाण और ये फरसा कुठारा वगैरह आप धारण करते हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो कोई मारेगा नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत क्या है, आपको तो किसी से युद्ध करना नहीं है। हाँ, आप मारोगे तो बल्कि आपके पाँव पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, जनेऊ धारण किए हो, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है आपका, और फिर आपके जो ये वचन हैं यही तो करोड़ों वज्र के समान हैं, सब हथियार को तो यही फेल कर रहे हैं, तो फिर आपको और किसी हथियार की क्या आवश्यकता है, इसको आप बेकार धारण क्यों करते हो। अब आगे, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो, धनुष, पहले तो लक्ष्मण कह लेते हैं कि धनुष बाण फरसा आप बेकार ही धारण करते हो, पहले कह लेते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं क्या कि आपके धनुष बाण और फरसा को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले ही महामुनि मुझे क्षमा करें, पहले कहते हैं और बाद में क्षमा भी मांगते हैं। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। उनका क्रोध तो शांत होने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि लक्ष्मण भी कम नहीं थे। क्षमा मांगना है, चुपचाप क्षमा मांगा जा सकता है, परंतु वे हैं कि बोले जा रहे हैं, कटाक्ष किए जा रहे हैं, व्यंग किए जा रहे हैं, अंत में एक लाइन माफ़ी मांग लेते हैं। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता है और वे गंभीर होकर कहते हैं, क्या कहते हैं ये सुनते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक कहा जाता था विश्वामित्र मुनि को।
तो विश्वामित्र जी के साथ आए थे राम लक्ष्मण, ये बात उन्हें पता चल जाती है। तब वे, अब तो वहाँ पर गार्जियन वही हैं, अभिभावक वही हैं, मुनि विश्वामित्र जो लेकर आए थे। तो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही मंदबुद्धि और कुटिल है। मंद यहु बालकु, कौशिक सुनो, ये जो बालक है ना, ये बहुत मंदबुद्धि है और कुटिल भी है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश, भानु यानी कि सूर्य भगवान को कहा जाता है भानु। भानु वंश यानी कि सूर्यवंश, सूर्यवंशी थे राम लक्ष्मण। तो भानु वंश यानी कि सूर्यवंश, राकेश यानी कि चंद्रमा, तो सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का ये कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। निडर होना तो ठीक है, लेकिन उदंड और मूर्ख है। निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु हो यही क्षण माही, यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। काल का ग्रास बन जाएगा मतलब तुरंत मारा जाएगा। यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। मैं बार बार इसे समझा रहा हूँ, इसके बाद भी ये समझने का नाम नहीं ले रहा है। अब अगर ये मारा गया तो मेरा दोष नहीं होगा। विश्वामित्र सुन लो, तुम हट कहो जो चाहूं उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो हमारा यश बल और क्रोध को इसे बताओ और समझाओ। हमारा क्रोध, प्रताप और बल को बताकर इसे समझा दो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने फिर कहा, ये भला चुप रहने वाले कहाँ थे। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा, तुम ही अछत कै वर्णय पारा, हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है। जब परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि मेरे प्रताप, क्रोध और यश को बताओ और इसे समझाओ, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके क्रोध का, आपके यश का, आपके बल का गुणगान कोई और कैसे कर सकता है। आपके यश का वर्णन तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का अनेक बार वर्णन किया है, तभी से तो आप वही बघार रहे हो। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। अब फिर से कहने के लिए दूसरे को क्यों कह रहे हो, तभी से तो आप बोल ही रहे हो। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, तभी से तो आप इतना कह रहे हो। इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ कह लीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, अपने क्रोध को रोककर दुसह दुख मत सहिए। यानी कि आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, आपको क्रोध तो बहुत आ रहा है, आप तो और भी बहुत कुछ कहना चाहते हो, तो कह लो, क्योंकि अगर नहीं कहोगे तो आपका गुस्सा आपके अंदर ही रह जाएगा और ये ठीक नहीं है। इसलिए आप अपना दुसह, इसलिए क्रोध सहने का जो दुख है उसे आप मत सहिए। आपको जो कुछ कहना है आप कह डालिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले, वीर व्रति, वीरता के व्रत को तुम धीर अछोभा, धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित स्वभाव वाले हो। अछोभा यानी कि क्षोभ रहित स्वभाव वाले हो। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, आप धैर्यवान हो, आप क्षोभ रहित स्वभाव वाले हो, इसीलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। इसलिए आप गाली मत दीजिए। आपको अपना जितना बखान करना है आप स्वयं कीजिए, अपने मुख से ही कीजिए। सूर समर करनी करही, कही न जना वहीं आपू,
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूर समर करनी, सूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। वीरों का परिचय क्या होता है? वीरों का परिचय तीर धनुष में होता है, उनके हथियार में होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं शूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। वे अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते जैसा आप कर रहे हो, अपने मुंह अपनी ही बड़ाई किए जा रहे हो। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने यश और बल के डिंग मारते हैं। आप सोचिए कि यहाँ लक्ष्मण जी किस तरह से अपमान कर रहे हैं परशुराम जी का, भला क्रोध क्यों न आएगा, है कि नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तभी से अपने बखान किए जा रहे हो, अपने मुंह अपनी बड़ाई किए जा रहे हो, तो फिर आप कैसे वीर हो? अरे वीर तो वो होता है जो युद्ध भूमि में, जो समर भूमि में अपना परिचय देते हैं। कैसे परिचय देते हैं? अपने हथियार के बल पर, अपने शत्रु को सामने उपस्थित देखकर जो अपना यश और अपने बल या अपने पहले किए गए कार्य का जो बखान करते हैं वो कायर होते हैं। जो बीते कार्यों का बखान करते हैं वो कायर होते हैं। जो वीर होते हैं, शूरवीर होते हैं, वो तत्काल अपना परिचय देते हैं, अपने वीरता का परिचय देते हैं। इसका मतलब क्या लग रहा है? लक्ष्मण जी परशुराम जी को कायर कह रहे हैं। अब क्रोध तो स्वाभाविक है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे का पाठ, आगे की कड़ी हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।